हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, करोड़पति बनना ये हमेशा से एक सपना रहा है। ये हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम का वो रास्ता है जो हमारे सपनों के घर, हैप्पी फैमिली, पीसफुल रिटायरमेंट और भी कई सपनों को रिप्रेजेंट करता है। दोस्तों, करोड़पति बनना क्या ये एक ऐसा सपना है जो आपकी पहुंच से दूर नजर आता है? लेकिन मैं आपसे कहूं कि करोड़पति बनना आप जितना सोचते हैं उससे काफी आसान है। तो क्या आप इस बात को मानेंगे? तो जी हाँ, ये बहुत ही आसान है। तो उसके लिए आपको ये आसान सा काम करना है। आपको हर महीने, हर साल एक लंबे समय के लिए, चाहे वो छोटा अमाउंट ही क्यों ना हो, उसे इन्वेस्ट करना है। और इस अमाउंट को ऐसे असेट में इन्वेस्ट कीजिए जिसकी कीमत आने वाले सालों में बढ़ने वाली है। अब हम एक उदाहरण से समझते हैं कि यदि कोई 26 साल का व्यक्ति है और वह 15,000 रुपए महीने की कमाता है और वह अपने जीवन में करोड़पति बनना चाहता है, तो वह क्या करे? तो इसमें हमें यह भी देखना है कि उसके खर्चे भी चलते रहे और उसका इन्वेस्टमेंट भी शुरू हो जाए। तो इस स्थिति में अगर टाइम ड्यूरेशन को बढ़ा दिया जाए तो करोड़ रुपए आसानी से जमा किए जा सकते हैं। अगर ये 26 साल का है और 5,000 रुपए हर महीने SIP करता है तो 24 साल बाद ये अपने लिए 1 करोड़ रुपए का फंड जमा कर सकता है। और आगे जाकर के इनकी इनकम भी बढ़ेगी तो इनका SIP का अमाउंट भी बढ़ेगा, तो फंड का कॉर्पस भी बढ़ जाएगा। चलिए SIP कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितना कॉर्पस बन रहा है। अगर 5,000 रुपए की मंथली SIP 24 साल के लिए करते हैं और 13% का अनुमानित रिटर्न मानकर चल रहे हैं तो 14 साल बाद 99 लाख से ज्यादा यानी लगभग 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस बन जाएगा। और अगर ये अपनी SIP को और बढ़ा देंगे तो ये फंड समय से पहले ही ज्यादा बन जाएगा। जैसे 8,000 रुपए की SIP करते हैं तो ये फंड 1 करोड़ 58 लाख रुपए बन जाएगा। यानी कि आप आसानी से करोड़पति बनने के सफर को तय कर सकते हैं। चलिए अब कुछ फंड्स को देख लेते हैं, उनके रिटर्न परफॉर्मेंस के आधार पर एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहला फंड है HDFC इंडेक्स फंड। ये HDFC का इंडेक्स फंड है। इसके रिटर्न को देखें तो 1 साल का रिटर्न इसने 24%, 5 साल में 17% और ऑल टाइम रिटर्न इसने 15% का दिया है। इसी प्रकार पराग पारिक फ्लेक्सी कैप ने 1 साल में 39%, 5 साल में 26% और ऑल टाइम 21% का रिटर्न बनाकर दिया है। ऐसे और भी कई म्यूचुअल फंड्स हैं जिन्होंने बेहतरीन रिटर्न जनरेट किए हैं। दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि हम म्यूचुअल फंड में ही क्यों इन्वेस्ट करें? दोस्तों, एक गरीब या मिडिल क्लास आदमी अपने पैसे को या तो बैंक में रखता है या FD, LIC या फिर कोई सरकारी स्कीम PPF इनमें रखता है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि कोई अमीर आदमी अपने पैसे को FD, LIC, PPF जैसी स्कीम में रखता है क्या? तो इसका जवाब है नहीं। वो अपने पैसे को स्टॉक मार्केट में रखता है और ये बात सबको पता है कि स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा रिटर्न बनता है। तो ज्यादातर अमीर लोग अपना पैसा वहीं इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन एक आम आदमी के लिए दिक्कत है कि शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं है, तो क्या करें? तो उसके लिए ये म्यूचुअल फंड स्कीम, ये फंड मैनेजर आपके लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो आप म्यूचुअल फंड के जरिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके बेहतरीन रिटर्न कमा सकते हैं। दोस्तों, अब सवाल ये भी आता है कि क्या म्यूचुअल फंड सेफ हैं? तो कौन से म्यूचुअल फंड स्कीम किस तरह के असेट में निवेश करती हैं? इसके आधार पर म्यूचुअल फंड स्कीम को 3 भागों में बांटा जाता है, लो, मीडियम और हाई रिस्क। अपने निवेश पर कम रिस्क चाहने वाले लोग डेट म्यूचुअल फंड जैसे ऑप्शन चुनते हैं। थोड़ा बहुत रिस्क उठाने की क्षमता है तो आप बैलेंस फंड लेते हैं जिसमें आपको इक्विटी और डेट दोनों का मिक्स रूप मिलता है, या फिर लार्ज कैप इक्विटी के फंड मिलते हैं। जबकि ज्यादा रिटर्न पाने के लिए आप ज्यादा रिस्क उठाने के लिए रेडी हैं तो आप स्मॉल कैप फंड या थीमेटिक फंड में SIP कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बाजार के उतार चढ़ाव से घबराना नहीं है। SIP करने से पहले आपको ये बात समझनी होगी कि बाजार में उतार चढ़ाव होगा और इस आधार पर आपका निवेश भी ऊपर नीचे होगा। तो बाजार के उतार चढ़ाव से घबराकर ऐसा न करें कि SIP रोक दे, पैसे निकाल दे, निवेश जारी रखे या नहीं। तो घबराकर म्यूचुअल फंड स्कीम से निकलना आपको भारी नुकसान करवा सकता है। इसलिए हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहें। दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो NJ वेल्थ के साथ अकाउंट ओपन करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग, इंश्योरेंस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी जानकारी मिलेगी। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।